नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज अपन हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे संधि। और संधि में अपन स्वर संधि और स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि प्रारंभ करने से पहले अपन इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। यानी व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाने से पहले स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके भाग के बारे में बता दिया था। यानी किस प्रकार से कितने कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। क से ज्ञ तक के जो भी होते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन संधि पढ़ रहे इसलिए व्यंजन के बारे में जानना भी अति आवश्यक है, तभी अपन व्यंजन संधि सही से हल कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, परिभाषा की बात करेंगे तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हो गई अपनी परिभाषा। अब परिभाषा के बाद व्यंजन संधि में क्या है कि अलग अलग प्रकार से नियम होते हैं। जिस प्रकार से स्वर संधि में अपन पढ़े थे स्वर के भेद, यानी स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, है ना। इस प्रकार से इसमें 6 भेद संस्कृत में होते हैं, हिंदी में 5 ही भेद होते हैं। और मैंने हिंदी में जो 5 भेद है वो आपको पढ़ा दिए थे। इसमें हिंदी में पूर्ण रूप नहीं होती है, इसलिए 5 ही भेद हिंदी में होते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन में भी अलग अलग नियम होते हैं। इन नियम के अकॉर्डिंग यह संधि होती हैं, जिनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नियम जो है, नियम नंबर 1 पढ़ेंगे अपन। ये क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग। अब वर्ग की बात करें तो यहाँ वर्ग क्या हो गया, तो मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि जो पहला अक्षर होता है तो वह उसका वर्ग कहलाता है। जैसे क, ख, ग, ग और अंग। ये क्या है, ये सभी हैं, अलग अलग हैं, परंतु अगर इन सबको एक साथ अगर बोलेंगे तो यह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इन सबको अपन बोलेंगे कि यह क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी इनका वर्ग कौन सा हो गया, क वर्ग। ठीक है। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो पहला वर्ण है ये किस में परिवर्तित होता है, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसका पढ़ेंगे कि ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, कैसे होता है, तो आगे इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे, स्पर्श व्यंजन की बात हुई यहाँ पे, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहले वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी 5 × 5 = 25, यानी 5 वर्ण होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 5 वर्ग होंगे, तो 5 वर्ण और 5 वर्ग होते हैं। इस प्रकार से टोटल अपने कितने वर्ण हो गए थे, ये स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे देखो, ये जो सारे थे, ये क, ये च वर्ग है ना, यानी प्रथम ये जो वर्ग बनेगा कौन सा बनेगा, उसका प्रथम जो वर्ण है वह उस वर्ण के नाम से उस पूरे वर्ग की पहचान होगी। तो ये क से तो क वर्ण हो गया, च से च वर्ण हो जाएगा, ये ट, ये त, ये प, हो गए 5, 1 2 3 4 और 5, ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो 25 टोटल अपने वर्ण हो जाएंगे। तो ये च के साथ वाले जो भी वर्ण हैं वह च वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ट जो वर्ग है इसमें ट के साथ जो भी वर्ण होंगे वो सब ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे।
और त के साथ जितने भी वो सब त वर्ग के अंतर्गत आएंगे, और प के साथ जो भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो सब प के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से यह क च ट त प ये सारे स्पष्ट व्यंजन हैं। तो स्पष्ट व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त प के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, देखो क्या कहना चाहता है नियम कि क च ट त प हो गया, इसके आगे इसी वर्ग का कोई स्वर या तो कोई स्वर आ जाए, है ना। स्वर मैंने बताए थे स्वर कौन कौन से हैं, आपको अच्छे से पहले से बता दिया मैंने। कोई स्वर आ जाए यानी टोटल स्वर जो भी हैं, है ना, ओ तक के, अ से ओ तक के स्वर, अर्थात किसी वर्ग का तीसरा। ये तीसरा कौन सा हो गया अपना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तो तीसरे की बात हुई, तो तीसरा आ जाए, वर्ण वर्ग आ जाए या वर्ण आ जाए या चौथा आ जाए। तो इसमें दे रखा है कि तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपने अगर वीडियो देखा है तो अच्छे से याद होगा। य, र, ल, व, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना अंतस्थ व्यंजन हो गया। आए तो क च ट त प के स्थान पर ग और ग हो जाएगा, मतलब पहले पहले जो भी वर्ण है इनके स्थान पर, जैसे क के स्थान पे क्या होगा, क के स्थान पे ग हो जाएगा, है ना। च के स्थान क्या होगा, तो च, छ, ज होगा तो ज हो जाएगा। ट के स्थान पे क्या होगा, ट, ठ और ड होता है तो ड हो जाएगा, है ना। यानी क के स्थान पे ग, च के स्थान पे ज, ट के स्थान पे ड, त के स्थान पे त, थ और यहाँ पे द हो जाएगा। प, फ और ब, यानी प के स्थान पे क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, पहला जो है वर्ग जो वर्ण है, यह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ लिख रखा है, क के स्थान पे क्या होगा ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया, ये नियम हो गया कि किस प्रकार से अगर सामने क्या आता है तो क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सा आने चाहिए। स्पर्श व्यंजन आएंगे, स्पर्श व्यंजन के साथ में जैसे मैंने यहाँ पे एक एक करके लिख दिया कि स्पर्श व्यंजन क च ट त प वर्ग के साथ में क्या है, एक तो स्वर आए, स्वर के बाद या तो स्वर होंगे, सभी एक साथ नहीं होंगे, या तो स्वर होगा या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा या फिर अंतस्थ व्यंजन होंगे। अगर ये होते हैं तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और क ग में परिवर्तित हो जाता है, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही वर्ण आ जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है यहाँ पे, उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। जैसे यहाँ पे है दिक, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, वो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी अपन नियम पढ़ रहे थे कि जो वर्ग है यह इसका प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या आने पर, या तो कोई स्वर आए या उसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आ जाए या वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वह जो भी अक्षर यहाँ वर्ण दिया रहता है वह अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि क आया है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि व्यंजन है तो व्यंजन में से स्वर हट जाते हैं और हलंत लगता है। व्यंजन संधि की पहचान और परिचय भी यही है कि यहाँ पे हलंत होगा। जब यहाँ से स्वर हट जाता है तो यह अपने पूर्ण रूप में यानी व्यंजन रूप में आता है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये जो है दिगंबर, तो दिक धन अंबर, यहाँ पे क वर्ग है और क जो आया है वह उसके साथ क्या आया है, स्वर आया है,
ये क्या है, स्वर है। अपनी परिभाषा है, देख लेते हैं एक बार कि ये सब आए या स्वर आए, तीसरा चौथा वर्ण आया, अंतस्थ है, तो क के साथ क्या आया, स्वर आया है। तो क किस में परिवर्तित होगा, घ में। तो ये तो हो गया अपना दी, ये दोनों का मेल हुआ, इन दोनों के मेल से क्या बना, ग बना। तो ये हुआ अपना, बचा क्या था, अधम दिगंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया दिगंबर। ऐसे ही करके सारे उदाहरण ऐसे होंगे, जिसे वाकधन ईश, ये ई क्या है, स्वर है ना। देखो एक चीज यहाँ पे कि एज इट इज आने की बात हुई थी अ को, तो ये क क्या था, आधा था, यानी व्यंजन रूप में था, परंतु अ स्वर जुड़ा इसके साथ तो ये ग पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई मात्रा नहीं आएगी। अगर यहाँ आ होता तो इसकी इसमें मात्रा जुड़ती। आगे के उदाहरण में वो भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे यहाँ वाक धन ईश है, तो क आया है, क किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो क का क्या होगा, तीसरा क ख और ग, तो यानी ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाकधन ईश, वाकधन ईश बराबर क्या बनेगा, ये क में परिवर्तित होगा, बड़ाई की मात्रा है तो इधर से मात्रा लगेगी, और वागीश। आया समझ में, इन दोनों के मेल से क्या बना, ग बना। ठीक है, और इसमें बड़ाई की मात्रा थी तो ये मात्रा लग जाएगी, वा ऐसे ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा वा धन गी धन श, वागीश। ठीक है, इस प्रकार से ये होगी। अगला है जैसे च किस में, अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में, तो च छ और ज हो जाएगा। तो च की जगह यहाँ पे क्या होगा, अ इसको पूरा कर दिया तो ज हो जाएगा। तो अ ज आधा न हो तो अजंत। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे अजंत। षट धन आनंद, ट अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में, तो ड में परिवर्तित होगा, तो यहाँ हो जाएगा षट धन आनंद, षट यानी छ, आनंद यानी मुग, तो यहाँ हो जाएगा षडानन, ये हो गया षडानन। सत धन आचार, त अपने ही वर्ग के तीसरे इसमें परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा, सत त द में हो जाएगा, तो यहाँ द हो जाएगा, आ की मात्रा लगेगी सदा, और चार ऐसे जुड़ जाएगा तो सदाचार। सतधन आचार बराबर सदाचार। उत्धन योग, उत्धन योग बराबर त किस में परिवर्तित होगा, त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, तो क्या बन जाएगा, त थ द बन जाएगा, और द और य के योग से ध्य बनता है। आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे विद्यालय लिखते हैं, उद्योग लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, य द होता है, और द के योग से, द और य के योग से ध्य बनता है। तो उत्धन योग बराबर क्या बनेगा, उद्योग बनेगा। भगवत प्लस भजन, त किस में, द में परिवर्तित हो जाएगा, तो भगवत हो जाएगा, यहाँ भगवत भजन हो जाएगा। दिकधन विजय, यह ये आया है ना, क के बाद ये आया, स्वर आया है, तो ये काय में परिवर्तित, ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आधा था तो ये व लगा तो ये आधा ही बनेगा, और ई की मात्रा हो जाएगी तो दिग्विजय हो जाएगा। सुपधन अंत, प किस में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर आया है तो प अपने तीसरे वर्ण प फ ब में, तो सुपधन अंत बराबर सुबंत हो जाएगा। इस प्रकार से यह व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया है। अच्छे से मैंने आपको एक एक करके बता दिया है, परिभाषा भी बता दी है, और इस नियम के बारे में डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। किस प्रकार से क्या होता है, तो क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, परंतु क्या आए तो होगा। तो पहला जो वर्ग है वो क च ट त पर ध्यान रखना है, उसके बाद स्वर आए तो कोई से भी स्वर आ सकते हैं, और स्वर के बाद क्या आए कि तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, ये जो वर्ग है इनके, या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए। जैसे यहाँ पे आया था य, है ना, तो य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगर ये आ जाते हैं तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण है वह अपने वर्ग के तृतीय यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद यह तो हो गया नियम नंबर 1। अगले वीडियो में अपन नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।